बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा पुरअसरार सा खेल खेला जा रहा है। ज़ाहिर है कि हम उस पर कोई हतमी राय तो कायम नहीं कर सकते। कुलभूषण यादव वाले की मामले की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो केस है ये बड़ी, आप यूँ समझें कि कुलभूषण यादव वाला ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान की जो रियासत है ये किस तरह एक्ट करती है, और यहाँ पे जो असूल है, दस्तूर है, वो क्या है। दस्तूर ये है कि जो मैं करूँ या जो हम करें वो हुब्बुल-वतनी है, और वही काम अगर कोई और करे तो वो गद्दारी है। कुलभूषण यादव को आपको याद होगा कि पाकिस्तान में उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया जब ईरानी सदर जो थे वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक सरबराह ममलकत से मिलने जा रहा है, तो उसी रोज़ एक कुलभूषण यादव को आप गिरफ़्तार करके, यानी गिरफ़्तार वो था, उसकी गिरफ़्तारी आप शो कर देते हैं, और आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान से वो ऑपरेट कर रहा था बैठ के, और मुबारक पटेल के नाम से वो उस सारे आप शवाहिद ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलें ठीक है, पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों ने उसकी टाइमिंग जो भी थी उनके ख़्याल में वो ठीक कर ली होगी, लेकिन मामला फिर आगे चल के थोड़ी सी सूरत हाल हो जाती है इसकी। कुलभूषण यादव का नाम ना लेने पर हम अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार कहते थे सोशल मीडिया पे, और हमारे जो तरबियत याफ्ता या हमारे हमायत याफ्ता जो लोग थे वो सोशल मीडिया पे बैठ के एक कैंपेन चलाते थे। फिर होता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करते हैं, और वहाँ पे वो वानी जो शहीद है उसका नाम तो लेते हैं, लेकिन कुलभूषण यादव का नाम वो नहीं लेते। तो उसके बाद यानी उसकी पादाश में फिर वही उनको कहा जाता है कि जी ये कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं लेते। कुलभूषण यादव पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1, उस पर इल्ज़ाम ये है, बल्कि दुरुस्त इल्ज़ाम होगा मेरे ख़्याल में, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बलोच अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जिन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं, उनको ये फंडिंग किया करते थे। कराची में जाके अपने ऑपरेटर्स जितने थे MQM लंदन से वाबस्ता, उनसे ये कुलभूषण यादव जो थे वो जाके मिला करते थे। बड़ी तगोदो के बाद पाकिस्तान के हसास अदारों ने इनको गिरफ़्तार किया, फिर मुकदमा चला फ़ौजी अदालत में और इनको सज़ाए मौत सुना दी गई, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। हालांकि डॉक्टर उस्मान से लेके और जितने दहशतगर्द जो पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान का आप समझे कि शहरियत थी, उनको हमने इधर आर्मी चीफ़ ने उनकी फ़ौजी अदालत से मिलने वाली सज़ा की तौसीक़ की, और अगले दिन पता चलता था कि जी 6 बंदे, 7 बंदे, 8 बंदे हमने लटका दिए हैं। फिर जब इस तरह की फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ होती थी वो ज़्यादातर पेशावर से मुतल्लिक़ा लोग हैं। हमारे जो इलाका गैर हुआ करता था किसी दौर में, वहाँ से शहरियत रखने वाले वो लोग हैं, वहाँ के रहाइश पज़ीर, उनका केस वो अपील करते थे जाके पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट जो थी वो कानूनी पेचीदगियाँ निकाल के तो वो उनको छोड़ देती थी। तो हम कहते थे कि ये जो जज हैं पेशावर हाई कोर्ट के, जिनमें जस्टिस सेठ वक़ार भी शामिल हैं, हम उनको गद्दार कह देते थे और कहते थे कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। लेकिन इस मामले में, कुलभूषण यादव के मामले में, हमने इंतज़ार किया कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए। मतलब हमने सज़ा की तौसीक़ तो कर दी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया। तावक़्त ये कि पूरा मौका हमने भारत को दिया कि वो जाए और जाके वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ़ में रजू कर ले। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया कि जी कि आप इनको सज़ाए मौत नहीं दे सकते, और बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इंडिया वाले इसको अपनी फ़तह कह रहे थे, पाकिस्तान वाले इसको हम लोग अपनी फ़तह समझ रहे थे। आपको याद होगा कि मुंबई हमलों में जो था अजमल कसाब, वो जब पकड़ा गया तो जिन लोगों ने सबसे पहले कहा कि ये पाकिस्तानी है, एतराफ़ किया, वो वज़ीर-ए-आज़म के थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल दुरानी। तो उन्होंने एतराफ़ किया, जियो वालों ने जाके उसका गाँव-शान दिखाया तो जियो वाले गद्दार हो गए, लेकिन जनरल दुरानी पर कोई उंगली नहीं उठी। तो भारत ने जो था, आप ये समझें कि उन्होंने अपनी जो स्टेट की रिट है वो उन्होंने साबित की। उन्होंने अजमल कसाब, वो पाकिस्तानी था, हिंदुस्तानी था, जहाँ का भी था, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी था,
वो हमने भी फिर मान लिया कि वो पाकिस्तानी है, उकाड़े का रहने वाला। तो उसको उन्होंने सज़ाए मौत दी, उस पर अमल दरामद किया। लेकिन कुलभूषण यादव को हम आखिरी वक्त तक वेट करते रहे कि भारत जो है वो चला जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फ़ैसला है उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं और बड़े खुशो खुजू के साथ अमल दरामद कर रहे हैं। भारत जो है वो लेतो लाल से काम ले रहा है। वो कहता है कि जी आपने फाइल लगाना ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें। तो हम कहते हैं कि नहीं, आप अपील करें। अच्छा जी, अपील वो कहता है, कुलभूषण यादव कहता है मैंने तो अपील नहीं करनी। पाकिस्तान खुद भारत को कहता है कि जी कि आप अपने कौंसलर को भेजें, उसको मनाएं या कुछ इस तरह की हरकत कर लें, आपने अगर करनी है तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं। कुलभूषण यादव ना करता है। बहरहाल जी दूसरी दफ़ा, क्योंकि हमने खैर सगाली, हमारा मौक़िफ़ है, हम खैर सगाली के तहत ये सारे काम करते हैं। हमने वो पाकिस्तान पे हमला करने आया पायलट, वो जो था अभिनंदन, तो हमने अगले ही दिन उसको कोट शोट पहना के तो चाय शाय पिला के खैर सगाली के जज्बे के तहत उसको जनाब बॉर्डर पार करवा दिया। चले, हुकूमत की मर्ज़ी है। हम इस पर बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम तो गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे, या कोई और बात करेगा तो वो भी गद्दार डिक्लेयर होगा। अब अभी ये जो हैं कुलभूषण यादव, अब मामला ये उनका है कि वो कहता है दूसरे लफ्ज़ों में कि जी मुझे सज़ाए मौत आपने देनी है तो दे लें, मैंने तो अपील नहीं करनी। तो हमने उसको पहले उसकी बीवी और उसकी वालदा तक रसाई दी, फिर हमने कौंसलर तक रसाई दी। कल कौंसलर भी दो जो थे वो गए वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपनी शराइत पर मिलने पर इसरार किया। उन्होंने कहा कि जी कि ये पहले शीशा उठाएं, वो जो दरमियान में शीशा होता है ना, तो उन्होंने उठा दिया। हमारे वजारत ख़ारजा ने, आप यूँ कह लें कि जिसको सब जेल करार दिया हुआ था वजारत दाखिला ने, तो अब वो नामालूम जगह है, तो वहाँ से शीशा भी उठा दिया। ये हमारे जो हैं वज़ीर ख़ारजा, ये उनकी ज़ुबानी है। फिर उन्होंने कहा कि जी कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी ख़त्म करें और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ख़त्म करें। हमने वो भी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जी ये सिक्योरिटी एहलकार हैं जो, ये भी हटाएं ज़रा, हमने अकेले में बात करनी। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, वो भी कर दिया। लेकिन वो फिर भी वापस चले गए। उन्होंने कुलभूषण यादव से बात नहीं की। कुलभूषण यादव रिपोर्ट हमारे जो इदारे हैं वो कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव उनको आवाज़ें देता रह गया और वो चले गए। हमने यहाँ पे बस नहीं की, हमने फिर इंडिया से रब्ता किया। हमने कहा कि नहीं, आप फिर एक दफ़ा जाके उससे मिलें। आज तीसरी दफ़ा कौंसलर तक रसाई है, दी गई है कुलभूषण यादव को। क्यों, सवाल पैदा होता है। और हम सज़ा उसको क्यों नहीं दे सके, पता नहीं। अब इस पर साजिशी मफरूज़े शुरू हो जाते हैं। मैं तो एक मिसाल दे दी, इंडिया का रोल क्या था अजमल कसाब के मामले में, और कुलभूषण यादव भी उतना ही मुजरिम है जितना वो था अजमल कसाब हमारी रियासत के लिए। लेकिन हमने उसको सज़ा देने से पूरी तौर पर आज की डेट तक कतरा रहे हैं। इस दौरान क्या होता है कि ख़बर अब सामने आती है कि जी के 29 मई 2020 को हमने चुप चपीते, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, एक ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी कर दिया जिसमें कहा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का टाइटल है कि फ़ैसलों के तहत जिन लोगों को, जो गैर मुल्कियों को जो सज़ा फ़ौजी अदालत से दी जाएगी उसके ख़िलाफ़, चूँकि उनके पास पहले अपील का हक़ नहीं था, क्योंकि इंडिया की डिमांड थी कि जी सिविल कोड जो हमारा है ना वो उसमें केस चलाया जाए। तो हमने इंडिया की ये भी शर्त मान ली एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और हमने कहा कि जी के ऑर्डिनेंस ये कहता है, वो आप देख लेंगे अपनी स्क्रीन पे, कि वो या ख़ुद अपील दायर कर दे, जो शहरी जो गैर मुल्की पाकिस्तान में जसूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार है या किसी भी हवाले से गिरफ़्तार है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा फ़ौजी अदालत में चला हुआ है। फ़ौजी अदालत के फ़ैसले को वो मुतलका हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए या तो ख़ुद अपील फ़ाइल कर दे, अपने वकील के ज़रिए कर दे, या अपना जो सफारत खाना है उसके किसी एहलकार के ज़रिए वो अपील दायर कर दे, तो वो काबिल समात होगी और जो मुतलका हाई कोर्ट है वो उस पर फ़ैसला भी दे सकती है। सवाल ये है कि हम क्यों पहले, या तो हमें सज़ा इसको सुनाने की जल्दी क्या थी, जब उसकी गिरफ़्तारी की वो टाइमिंग कि जब ईरानी सदर हैं पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमने इतनी बड़ी कामयाबी अगर हासिल की है तो एक दिन बाद हम क्यों नहीं कर सकते थे, या एक दिन पहले उसको अनाउंस क्यों नहीं कर सकते थे। फिर सवाल ये है कि अगर हमने इसको छोड़ना ही था तो फिर सज़ा सुनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर सज़ा सुना दी थी तो फिर उस पर अमल दरामद हमने क्यों नहीं किया। ये सवाल जो हैं ये बड़े अजीबो गरीब हैं। ये कुलभूषण यादव
उस हुकूमत के दौर में पकड़ा गया, उसकी गिरफ़्तारी उस हुकूमत के दौर में हमने मंजर आम पर लाई, उसकी गिरफ़्तारी, जिसको हम मोदी का यार कहते थे, जिसको हम कहते थे कि इसके इंडिया के साथ जो हैं वो खुसूसी मरासम हैं, ये सिर्फ़ अपने कारोबार के लिए पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात अच्छे चाहते हैं, यानी नवाज़ शरीफ जो थे। मैं नवाज़ शरीफ की वकालत नहीं कर रहा, एक जेन्युइन सवाल है वो मैं उठा रहा हूँ। फिर ये वही वज़ीर आज़म है कि वो अगर कैबिनेट में बैठ के बात करे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ट्रू वर्ड्स दहशतगर्दी, तो उस पे हम कुछ लोगों को हम कहते हैं कि ये गुड मतलब हमारे बच्चे हैं और ये हमारे दुश्मन हैं, कुछ हम ये तखसीस करें, तफरीक करें, तो और उसकी ख़बर बाहर आ जाए तो हम इल्ज़ाम लगा दें गद्दारी का कि ये जो डॉन लीक्स हैं ये गद्दारी है। और ना सिर्फ आप वज़ीर आज़म को पर इल्ज़ाम लगा दें हम, बल्कि उस रिपोर्टर पर भी लगा दें जिसने ये ख़बर ब्रेक किया और उसके नतीजे में हुकूमत को अपने एक वज़ीर को घर भेजना पड़े। ये एक दफ़ा नहीं हुआ था, उससे पहले जो धरना हुआ था उसमें जो आप ये कह लें कि जी धरने के पीछे क्या साजिशें थी, ये मुशाहिदुल्लाह ने थोड़ा सा बयान किया तो उस पर भी एतराज़ हुआ, फिर मुशाहिदुल्लाह को भी फ़ारिग करना पड़ा, हुकूमत से निकालना पड़ा वो या दूरी इख्तियार करना पड़ी। और फिर बाद में ये जो किताब है द बैटल फॉर पाकिस्तान, इसमें वो उस धरने में किस जनरल ने, जनरल शुजा पाशा ने, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने क्या क्या रोल प्ले किया, ये इस किताब में छप चुका है। मेरा सवाल ये है, या एक आम शहरी का सवाल ये है कि हम पाकिस्तानियों के लिए हमारी रियासत कुछ और तरह से एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, और जो गैर मुल्की होते हैं उनके लिए किसी तरह और रिएक्ट करती है। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि हमने अकबर बुगटी को पाकिस्तान का दुश्मन समझ के मार दिया, लेकिन हम जो हैं वो कुलभूषण यादव को उंगली तक लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी वाली बात है, हमने हाफिज़ सईद को तो अंदर कर दिया हुआ है और उनके जो 7 लोग हैं उनको भी सज़ा सुना दी हुई है, लेकिन हम दूसरी तरफ कुछ लोगों की तरफ आंख उठा के देखने के लिए तैयार नहीं हैं। और एक तरफ हम भारत को अपना असली दुश्मन कहते हैं। वज़ीर आज़म के आप ट्वीट उठा के देख लें, हर दूसरा तीसरा ट्वीट कश्मीरियों पर होने वाले जो मज़ालिम हैं उन पर वो बात करते हैं, लेकिन 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर वाले दिन हम भारत को ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दे देते हैं कि वो अपना माल उठाए, वाघा से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो और अफ़गानिस्तान चला जाए और आगे उसका पूरी दुनिया खुली है जहाँ पे मर्ज़ी अपना जाके माल बेच दे। ये काम अगर कोई मेरा नापसंदीदा या हमारा नापसंदीदा करे तो वो गद्दार है, और अगर हम करें तो हम इसकी किसी को कानो कान ख़बर भी नहीं होने देते और बड़ी ऑड टाइमिंग्स में करते हैं हम। करतारपुर वाला मामला जो है वो देख लें आप, ये अगर किसी और ने किया होता, बेनज़ीर भुट्टो ने किया होता था तो वो तो गद्दार की बेटी भी थी, गद्दार भी थी। नवाज़ शरीफ करेगा तो वो जी जाती उम्रा का चूँकि रहने वाला है तो उसको जाती उम्रा की याद सताती है। ये जो दोहरे मेयार हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी है तो ये हुब्बुल वतनी है, अगर और जो आपने काम किया है वो ठीक है, वही काम अगर कोई कर रहा था, कोई से मुराद है कोई मुंतखब हुकूमत दूसरी कोई कर रही थी, तो वो गद्दार भी है, मुल्क दुश्मन भी है। मेरा ख़्याल है कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्कों को आगे नहीं लेके जाती, वो मुल्कों को बर्बाद कर देती हैं। जो मौजूदा हुकूमत है इसको कम अज़ कम पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये बताना चाहिए कि कुलभूषण यादव उनके लिए इतना वो नाक का बाल क्यों बना हुआ है, उसके लिए रात के अंधेरे में छुप छुपा के, चुप चपीते जिस तरह मैंने पहले कहा था, आप ऑर्डिनेंस क्यों लेके आते हैं, जिसको कहते हैं ना पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी, ये तो वैसे ही आइन की रूह के ख़िलाफ़ वर्जी है। और फिर उस ऑर्डिनेंस के बाद मुसलसल हमारी कौमी असम्बली भी इजलास हो रहे हैं, पार्लियामेंट के भी इजलास हो रहे हैं, हम इनको वहाँ पे भी पेश नहीं कर रहे, छुपा के रख रहे हैं, क्यों? मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर अपनी कौम से वादा किया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये वक्त है कि इमरान ख़ान असम्बली में जाएं और बताएं कि उन्होंने कुलभूषण यादव को इतना रिलीफ क्यों दिया है, और फिर वहाँ पे ये सवाल भी उठना चाहिए कि अगर ये रिलीफ किसी और ने दिया होता, नवाज़ शरीफ ने दिया होता, जरदारी की हुकूमत ने दिया होता, तो उस पर गद्दारी का फतवा क्या लगता,
या उनका ये एक्ट जो है इसी तरह हुब्बुल वतनी में ही कंसीडर किया जाता जिस तरह मौजूदा हुकूमत का को ये सर्टिफिकेट हासिल है कि ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ यही हुकूमत मुहिब वतन है, बाकी सब के सब चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं और गद्दार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।